हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। इसमें हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में आने का क्रम। सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली आए थे जो 1498 ईस्वी में। दूसरा डच व्यापारी जो हालैंड के निवासी थे 1602 ईस्वी में। तीसरा अंग्रेज आए थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे 1600 ईस्वी में। चौथा डेनिश आए थे, डेनमार्क देश के निवासी 1616 ईस्वी में। पाँचवा फ्रांसीसी व्यापारी आए थे, फ्रांस के जो थे 1664 ईस्वी में। अब हम इसमें पढ़ेंगे पुर्तगाल। यह टोटल भारत में व्यापारियों का आने 463 वर्ष रहे थे। और यहाँ से हम पढ़ेंगे पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए दो प्रमुख जलमार्ग थे, पहला फारस की खाड़ी तथा दूसरा लाल सागर का मार्ग। यह कस्तूतुनिया इस्तांबुल में पड़ता है। 1453 ईस्वी में तुर्क देश ने कस्तूतुनिया पर आक्रमण कर लिया और तुर्क देश इस पर अधिकार कर लिया। फारस की खाड़ी तथा लाल सागर पे तुर्कों का अधिकार हो गया। स्पेन और पुर्तगाली ने तुर्कों से व्यापारिक मार्गों का उपयोग करने के लिए अनुमति मांगे, लेकिन तुर्कों ने अनुमति नहीं दी। स्पेन निवासी कोलंबस ने 1492 ईस्वी में भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने निकले, लेकिन रास्ता भटकते हुए अमेरिका पहुंच गए। इस प्रकार स्पेन कभी भी भारत नहीं आया था। अब पुर्तगाली। तुर्कों के साथ युद्ध किए पुर्तगाली व्यापारी की इच्छा त्याग दिए, नए समुद्र मार्ग की खोज किए। नए समुद्र के मार्ग की खोज, यह भौगोलिक खोज किए, समुद्री जहाज निर्माण कला किए, फिर दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किए। पुर्तगाली राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जो भौगोलिक खोज किए थे। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम थे। 1487 में पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यूडिज़ जो अंटार्कटिक महासागर में अफ्रीका में आए थे। फिर 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का नाविक था, वह अंटार्कटिक महासागर में 90 दिन चक्कर काटने के बाद यह भारत की खोज किए थे। उस समय अंटार्कटिक महासागर का अन्य नाम था उत्तर महासागर या उत्तरी नया समुद्री मार्ग, जो हिंद महासागर में उतरे थे। यह तूफानी अंतरिक्ष या आजदीप माना जाता है। अंतर्मासा अंतरिक्ष का नया नाम केप ऑफ गुड होप है, जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, जिसके खोज करता है वास्को डी गामा। गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का रास्ता बताए थे। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी कालीकट बंदरगाह यानी केरल के स्थान पे कप्पूकडाउ कालीकट पे उतरे थे। कालीकट के हिंदू राजा थे जोमेरिन। वास्को डी गामा को कालीकट से गरम मसाले एवं जड़ी बूटी ले जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दिए। जोमेरिन ने वास्को डी गामा को गरम मसाले के व्यवसाय से 60 गुना लाभ हुआ, जिससे वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। 1498 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। वास्को डी गामा के व्यापार से प्रोत्साहित होकर पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण कर दिए। 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु कोचीन हो गई। इनका यहीं पे समाधि बना दिया गया। वास्को डी गामा का विरोध कालीकट के बंदरगाह पर अरब व्यापारियों ने किया था। अरब व्यापारी राजा जोमेरिन से भी संबंध खराब कर ली थी। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाल अभियान पेड्रो अल्वेज कैब्रेल ने अध्यक्षता में कालीकट में आया था। फिर पेड्रो अल्वेज कैब्रेल ने अरब व्यापारियों का एक समुद्री जहाज पकड़कर राजा जोमेरिन को उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। पेड्रो अल्वेज कैब्रेल कालीकट से गरम मसाले का व्यापार करके पुर्तगाल चला गया। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी का निर्माण हुआ। यह पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था। 1503 ईस्वी में पहला कारखाना कोचीन में तथा 1505 ईस्वी द्वितीय कारखाना कन्नूर में खोला गया, जो अब केरल में पड़ता है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एक सफल व्यापारी थे। अपना ध्यान सिर्फ व्यापार में लगाते थे, भारतीय राजाओं के मामले में राजनीति नहीं करते थे।
उनका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। अल्मीडा की नीति थी जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति के नाम से जाना जाता है। अल्मीडा ने हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों पर अधिकार करके अन्य एशिया के व्यापारियों का मार्ग रोक दिए। 1595 ईस्वी तक हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का एकाधिकार रह गया। पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा जाता है। 1508 में चौल का युद्ध होता है जो गुजरात में पड़ता है। यह युद्ध गुजरात के पुर्तगाल और संयुक्त मुस्लिम के 9 सैनिकों जिसमें पुर्तगाल का विजय हो गया और संयुक्त मुस्लिम 9 सैनिकों की पराजय हो गई। इस युद्ध में अल्मीडा का एक पुत्र मारा गया। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए संयुक्त मुस्लिम नौसेना के ऊपर आक्रमण कर दिया जिससे मुस्लिम सैनिक हार गए। 1509 ईस्वी में युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के कारण अल्मीडा की मृत्यु केरल में हो गई। इनका समाधि यहीं पर बनाया गया। अब द्वितीय पुर्तगाल वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क एक कुशल सेनानायक, योग्य प्रशासक एवं कर्मठ एवं कर्तव्यनिष्ठ थे। व्यापार में निपुण थे। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह के ऊपर आक्रमण करके गोवा पर अधिकार कर लिया। 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की बड़ी व्यापारी मंडी मलक्का पर अल्बुकर्क ने कब्जा कर लिया। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी के निकट हरमुज बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर रोक लगाने वाले प्रथम व्यापारी थे। अल्बुकर्क भारत में व्यापार के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली बस्ती स्थापित करना चाहते थे। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हो गई। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय निनो डी कुन्ना ने कोचीन से राजधानी परिवर्तन करके गोवा बनाए थे। निनो डी कुन्ना ने 1534 ईस्वी में बेसिन तथा 1535 ईस्वी में द्वीप को जीते थे। निनो डी कुन्ना ने मद्रास के निकट सेंटो थोमे तथा बंगाल में स्थित हुगली पुर्तगाली बस्ती बसाए थे। 1540 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म का बढ़ावा देते हुए गोवा के सभी मंदिरों को तोड़वा दिया। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय मार्टिन डिसूजा के साथ ईसाई धर्मगुरु संत यानी जूरी जेवियर भारत आए थे। इनका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। 1559 ईस्वी में पुर्तगाली ने दमन पर कब्जा कर लिया। 1560 ईस्वी में पुर्तगाली ने ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना गोवा में कर दिया। 1595 ईस्वी तक हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था। कोई भी व्यापारी हिंद महासागर का उपयोग करने से पहले पुर्तगालियों से परमिट यानी कॉर्टेज या टैक्स देता था। पुर्तगाली कॉर्टेज लेने के बाद समुद्री लुटेरों से व्यापारियों को सुरक्षित रखते थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। 1961 ईस्वी में तक गोवा, दमन एवं द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा। पुर्तगालियों की देन। भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई मशीन का आविष्कार सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने किया था। भारतीयों ने समुद्री जहाज निर्माण कला पुर्तगालियों से सीखे थे। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। बाबा बदून की पहाड़ी, कर्नाटक। पुर्तगाली विदेशों से उन्नत किस्म के बीज भारत लाए थे जैसे आलू, मक्का, तंबाकू, बादाम, मूंगफली, अनाज, पपीता, टमाटर, संतरा आदि। पुर्तगालियों के पतन होने का कारण: ईसाई धर्म का प्रचार करना, अंग्रेजों और डचों की उपेक्षा, नौसेना कमजोर होना, चोरी छिपके निजी व्यापार करना, नए उपनिवेश ब्राज़ील की खोज करके अपना व्यापारिक संबंध जोड़ देना। थैंक यू।